सो हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीसी ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप व्यू का पार्ट 1 मैंने इसके पहले जो कि वीडियो बना दिया था, ठीक है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के उसको देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे आप व्यू में पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या है हमारा कि प्लस माइनस, ठीक है, गुणा भाग, जो भी हमारा इस प्रकार के आप व्यू आते हैं उसको हम यहाँ पे जो कि समझेंगे आसान तरीके से। तो बस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और चैनल को नया सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं और इसको समझते हैं आसान तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं आप व्यू में, ठीक है। आप व्यू में हम सबसे पहले समझेंगे, उसके पहले मैंने आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन भी बताए थे उस वाले वीडियो में, ठीक है। आप उसको जरूर से जाकर के देखिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग जो कि उसको किया है, ठीक है। आप व्यू का मैंने जो कि इसके पिछले वीडियो से ही स्टार्ट किया है, ठीक है। और ये इसको जो कि जितना भी आप व्यू में होगा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को बताएंगे आपको, और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं आप व्यू में प्लस, ठीक है। प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, ठीक है। सबको यहाँ पे समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप व्यू का प्लस। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी आप व्यू ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है और ये हमारा 5 है, ठीक है। ये हमारा कोई आप व्यू है और ये हमारा जो कि इस प्रकार से आप व्यू का यह चिन्ह जो कि बनता है, और आपको ये पता ही होगा। अब इसको हमको यहाँ पे प्लस करना है इस दूसरे आप व्यू से, ठीक है। दूसरा एक मान लीजिए आप व्यू मान ले रहे हैं 3, 2, 4 और 5, ठीक है। इस प्रकार से हम जो कि इसको मान ले रहे हैं। अब देखिए अब इसको आपको जोड़ना है, तो आप जोड़ेंगे कैसे इसको। देखिए अब ये जो हमारा इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें हमारा जो आव्यू दिया हुआ है ये हमारा दोनों मतलब कि समान है या नहीं, ठीक है। समान क्रम के आव्यू हैं या नहीं। तो देखिए अभी इसमें हमारा जो ये समान क्रम के आव्यू हैं, मतलब कि इसमें भी 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, और इसमें भी 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। और इस प्रकार से आप इसको जो कि पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पहले दोनों को चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों जो कि बराबर है या नहीं। उसके बाद आपको इसको जो कि सॉल्व करना है। तो देखिए अब दोनों जो कि हमारा 2 गुणे 2 क्रम के आव्यू यहाँ पे बने हुए हैं। अब देखिए अब इसको जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ना कैसे है। देखिए दोनों मतलब कि इसके जो समान, ठीक है, मतलब कि तुलना इसका हमको कर देंगे, ठीक है। इसका इसमें तुलना कर देंगे, इसका इसमें मतलब कि तुलना करके इसको दोनों जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें आएगा क्या हमारा, देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो कि आसान तरीके से जोड़ लेना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान जो कि इसका जोड़ घटाना है, और आप इस आसानी से सॉल्व भी कर लेने वाले हैं। अब चलिए इसमें माइनस समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए अभी आपको 3 गुणे 3 क्रम का भी दे सकता है, कितने भी क्रम का आपको दे सकता है। अब देखिए इसमें हम माइनस वाला समझ ले रहे हैं, तो मान लीजिए 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, और देखिए इसको माइनस करना है। और यहाँ पे इस प्रकार से अब यहाँ पे और भी हम ले रहे हैं, तो 4 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, ठीक है, 5 ले रहे हैं और 1 ले रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो कि ले लेना है। अब देखिए अब इस प्रकार से अगर आपको दे दें तो देखिए अब इसको घटाएंगे कैसे। अब देखिए यहाँ पे अब 5 में से 4 जाए, मतलब कि तुलना ही करना है। देखिए भी हमारा 2 गुणे 2 का है, ठीक है। आपको पहले ध्यान देना है कि 2 गुणे 2 का है या नहीं, या 3 गुणे 3 का है या नहीं, मतलब कि समान क्रम का है या नहीं, ठीक है। दोनों को पहले चेक करना पड़ेगा आपको। तो इसका 5 में से 4 जाए कितना हो जाएगा हमारा 1, और 3 में से 2 जाए कितना हो जाएगा 1, 6 में से 5 कितना जाएगा 1, और ये हमारा 2 में से 1 जाए 1। इस प्रकार से आपको जो कि आव्यू है प्लस माइनस, ठीक है। अभी हमारे प्लस माइनस का यहाँ पे हमने देख लिया। तो इसके पहले हम इसको समझ लेते हैं। प्लस माइनस में जो भी क्वेश्चन आएंगे, चलिए उसको हम आसान तरीके से समझते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो कि क्वेश्चन ले लिया है, पहले हम इसको समझ लेते हैं प्लस और माइनस वाला। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यदि ए बराबर ये हमारा आव्यू दिया हुआ है और बी बराबर ये आव्यू है, सी बराबर इतना है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें देखिए पहला हमारे क्या दिया हुआ है कि बी प्लस सी, ए प्लस बी और 3c माइनस 4b। तो चलिए इसको आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको आसान तरीके से। सबसे पहले हमको बोला गया बी और सी, तो बी और सी कौन सा है, ये वाला हमारा बी है और ये हमारा सी है। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे जो कि क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी दिए होंगे, या फिर ऐसे आप कुछ की आसान जो कि क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। चलिए इसको देख लीजिए पहले। तो देखिए ये हमारा जोड़ होता है। देखिए सबसे पहले हमारे क्या दिया हुआ है कि बी वाले ऑप्शन को यहाँ पे लिख लेते हैं -1 3 0 4 2 1, ठीक है। ये हमारा बी वाला ऑप्शन है। और यहाँ पे प्लस करेंगे
सी वाले ऑप्शन को, -1 2 2 1 और 3 और 0, इस प्रकार से जो कि ऑप्शन को पहले लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या करना है आपको कि इसको जोड़ देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले इसमें मिलाएंगे क्या कि हमारा जो कि समान क्रम के अवयव है या नहीं, उसी के बाद आपको इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, कोई दोनों में से कोई भी आप कम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको जिसमें देखना पड़ेगा कि ये दोनों जो कि समान क्रम के अवयव ही होने चाहिए, उसी के बाद आप इसको घटाया जोड़ सकते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए एक पंक्ति दो पंक्ति, इसमें भी एक पंक्ति दो पंक्ति, 1 2 3 स्तंभ, 1 2 3 स्तंभ, मतलब कि ये हमारा जो कि 2 गुणे 3 का अवयव है, ये भी हमारा 2 गुणे 3 का अवयव, इसका मतलब कि इसका जो कि हल संभव है, उसी के बाद हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए अब हल संभव है तो इसको जोड़ देंगे, जोड़ने में हमारे क्या हो जाएगा, देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 है हमारे यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और 4 1 5। ठीक है, और ये 1 तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो कि आसान तरीके से सॉल्व कर लेना है, और ये हमारा जो कि आंसर भी हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, ये हमारा आंसर भी हो जाएगा, ये हमारा जोड़ होता है। इसी प्रकार से आपको जोड़ को पहले लगाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये जो कि समान क्रम के अवयव होने चाहिए, उसी पे आपको फोकस करना है। अब देख लेते हैं दूसरा हमारा क्या पूछे गया कि a+b। अब a+b आप पहले देख कर ही बता सकते हैं। ए में हमारे क्या दिया हुआ है कि हमारा 2 गुणे 2 क्रम का अवयव है, और बी हमारा दिया हुआ है 2 गुणे 3 क्रम का अवयव। तो इसका क्या हल संभव है, नहीं ना है, हाँ, तो बस इसी प्रकार से आपको पकड़ लेना है। ठीक है, तो अब देखिए अब इसमें आप दूसरे में क्या बोल देंगे, दूसरे में बोल देंगे कि योग संभव नहीं है, योग संभव नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि इसके जो क्रम है, अवयव के क्रम है, वो हमारे जो कि बराबर नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो कि इसका क्रम जो कि संभव नहीं है। ओके, अब देखिए अब ये हमारा हो गया। अभी हमारा दे दिया अगला क्वेश्चन, चलिए इसको आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब हमारा दिया 3c, मतलब कि 3c का मतलब क्या है कि जो 3 है और ये हमारा c यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, मतलब कि 3 का गुणा c में करना है। तो देखिए 1 -1 2 2 1 3 0, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। और फिर प्लस क्या करना है, माइनस क्या करना है, 4, और फिर क्या दिया हुआ है हमारा b दिया हुआ है। तो b हमारे क्या है, ये है, तो -1 3 0 4 2 1, ऐसे आपको जो कि लिख लेना है इसको। अब देखिए अब इसके अंदर गुणा कर देंगे, मतलब कि इस ये जो हमारा 3 दिया हुआ है ना, और ये यहाँ 4 दिया हुआ है, मतलब कि सभी अवयवों में इसमें गुणा करना पड़ेगा आपको, इसमें भी गुणा करना है, इसमें मतलब सब में आपको गुणा कर देना है इसका। देखिए गुणा आप आसान तरीके से इसको कर लेंगे। 3 1 3, मतलब कि -3 हो जाएगा पहले हमारा -3, और ये 3 दूनी के 6, 3 3 के 9। ठीक है, इस प्रकार से 2 3 6 3, और ये हमारा 0, इस प्रकार से आपको कर लेना है। उसी प्रकार से इसको कर देना है। तो -4, उसके बाद 0, उसके बाद 4 दूनी 8, उसके बाद 4 3 12, उसके बाद 4 चौको 16, फिर 4 कने 4। ठीक है, इस प्रकार से आपको किसको कर लेना है। अब इसको घटाना है। ठीक है, तो घटाएंगे कैसे, अब देखिए अब इसको हमको घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, तो अब देखिए अब इसमें आप सबसे पहले आसान तरीके से क्या करेंगे इसमें कि ये जो हमारा माइनस का चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है, इसका अंदर पहले आप गुणा कर लेंगे, और इससे आपको जो कि बहुत ही आसानी होगी सवाल को लगाने में। देखिए आसानी से हम इसको आप लगा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको जो कि लिख देना है, और फिर माइनस का अंदर गुणा कर देना। तो माइनस का अंदर गुणा करने क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलकर हमारा +4 हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, मतलब कि -0 हो जाएगा, ये हमारा -8 हो जाएगा, और ये हमारा -12 हो जाएगा, और ये हमारा -16 हो जाएगा, और ये हमारा जो कि -4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो कि कर लेना है। अब इस माइनस का अब हमको बस केवल घटाना है। ठीक है, अब हमको इसमें ये नहीं देखना है कि फिर माइनस का इसमें गुणा करना पड़ेगा, बस एक बार हमको कर देना है इस प्रकार से, उसके बाद इसको जो कि घटा देना है। तो अब घटाएंगे कि देखिए कैसे घटाते हैं। देखिए तो अब देखिए हमको केवल इसको घटा देना है। देखिए अब 4 में से अब ये -3 है और ये हमारा 4 है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 केवल बचेगा। ओके, अब देखिए इसको हम करेंगे तो ये हमारा जो कि केवल 6 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 6 में से माइनस करेंगे 0 तो उतना ही बचेगा, और 6 में से इसको अगर माइनस करते हैं तो ये हमारा -8 है। ठीक है, और ये हमारा 9 है। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, सब देखते चलिए, धीरे धीरे ध्यान से तुम देखिएगा और समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा।
और यहाँ पे -12 है और ये हमारा 6 है, तो हमारा -6 हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस का पहले गुणा कर चुके हैं, इसको अब जो कि ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जो कि -16 है और ये हमारा 3 है, तो अब -16 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारा -13, और ये हमारा -4 है और ये हमारा 0 है, तो -4 ही बचेगा। इस प्रकार से आपको जो कि सॉल्व कर लेना और ये हमारा जो कि आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर कोई भी संख्या दिया हो इसके आगे, ठीक है, कोई भी संख्या कर दे तो उसको पहले अंदर गुणा करेंगे, उसके बाद इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो सारा हमारे जो कि अपने प्लस माइनस इसमें इसी में आपको जो कि समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इसका ये जोड़ और घटाना जो कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं गुणा पे। गुणा को अब चलिए आसान तरीके से समझ लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे गुणा। और देखिए मैंने यहाँ पे जो कि क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है और इसको मैं आपको जो कि सॉल्व करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं। तो देखिए दिया हुआ क्या है हमारा यहाँ पे, यदि a बराबर हमारा ये अवयव दिया हुआ है और b बराबर ये हमारा अवयव दिया हुआ है, और तो इनका गुणनफल ए बी ज्ञात कीजिए। ए बी का मतलब कि गुणनफल में मतलब क्या हुआ है कि दोनों को हमको गुणा करना है, और इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मैं इसको समझाऊंगा। देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें इसका क्रम कौन सा है, ठीक है। क्रम पहले हम इसको देखेंगे क्रम कौन सा है। तो देखिए इसमें पंक्ति कितनी है 1 और 2। तो इसके पहले वीडियो मैंने जो सब बता दिया था, पंक्ति कौन है, स्तंभ कौन है, और मतलब कि जितने भी बेसिक है उसमें चीज़ मैं आपको जो कि पहले जो कि बता चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके उसको जोर से देख लीजिएगा, तो ही आपको ये जो कि बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखिए अब इसमें पंक्ति कितनी है, तो 1 2 हमारी पंक्तियाँ हैं और 1 2 3 स्तंभ है। मतलब कि हमारा ये अवयव कितने का है, तो 2 गुणे 3 का है। ओके अब देखिए बी हमारे जो दिया हुआ है वो हमारे दिया हुआ है 1 2 3 हमारे इसमें पंक्ति दिया हुआ है और 1 2 स्तंभ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से जो कि हमारा दिया हुआ है, अब इसको हमको गुणनफल करना है। मतलब कि हमको यहाँ पे निकालना है ए बी, सॉरी चलिए इसको निकाल लेते हैं। ए बी हमको यहाँ पे याद करना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे इसको इस प्रकार से। क्वेश्चन को पहले आपको लिखना है 1 2 5 3 4 6, फिर यहाँ पे लिखेंगे इनटू में 4 2 1 0 1 5। इस प्रकार से आपको इसको लिख लेना है। ओके अब देखिए अब इतना कुछ कर लेना है। अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे जो कि कॉन्सेप्ट है उसको आप जो कि ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखिए अब इसमें करना क्या है आपको कि ये जो हमारा पंक्ति है, ठीक है, ये हमारा जो पंक्ति है इसको हमको स्तंभ में गुणा करा देना है। मतलब कि एक का इसमें और एक का इसमें, एक का इसमें, या फिर आप ये इसका एक कॉलम है तो एक पंक्ति में गुणा करा दीजिए, इस कॉलम का इस पंक्ति में गुणा करा दीजिए, या इस कॉलम का इस पंक्ति में गुणा करा दीजिए। मतलब कि दोनों में से आपको कोई एक काम करना है यहाँ पे, या तो पंक्ति का गुणा स्तंभ में कराइए या तो स्तंभ का गुणा पंक्ति में कराइए। दोनों में से कोई एक काम आपको यहाँ पे करना है। तो चलिए हम यहाँ पे ये पंक्ति का गुणा इस वाले स्तंभ में करा देते हैं। तो इस वाले पंक्ति का गुणा को कराना है इस वाले स्तंभ में। तो अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सबसे पहले अब समझ लेते हैं कि ये हमारे कितने और कितने, मतलब कि अवयव कितने गुणे कितने का हमारा ये बनेगा। पहले हम इसको जान लेते हैं। तो ये हमारा कितना दिया हुआ है कि 2 गुणे 3, और ये हमारा दिया हुआ है 3 गुणे 2। तो अब इसमें देखिए कि ये अवयव बनेगा कहता। देखिए अब इससे हमारा क्या हो जाएगा कि ये वाला जो हमारा है और ये वाला, ठीक है, इन दोनों से हमारा जो कि कैंसिल हो जाएगा और बनेगा कितना हमारे क्रम का अवयव, 2 गुणे 2 क्रम का अवयव यहाँ पे जो कि बनेगा। मतलब कि इस वाले का हमको पंक्ति ले लेना है और इस वाले का स्तंभ ले लेना है। ओके इस प्रकार से आपको जो कि इसको देखना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा 2 गुणे 2 क्रम का अवयव बनेगा। अब इसका आपको चलिए गुणा करा लेते हैं। तो इसका गुणा इसमें कराना है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो देखिए 4 एकम 4, मतलब कि 4 का गुणा 4 में कराएंगे तो 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे आपको, ठीक है, प्लस का यहाँ पे चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद 2 का इसमें करेंगे तो 2 दूनी के 4, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर 5 एकम 5। इस प्रकार से आपको जो कि प्लस का चिन्ह लगाते जाना है। अब जितना यहाँ पे हो उतना आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाते जाना है। मतलब कि एक अगर पंक्ति का आप एक कॉलम गुणा कर रहे हैं ना, उसके बीच में आपको यहाँ पे प्लस लगाते चले जाना है। अब देखिए अब इसी पंक्ति का हमको इस वाले कॉलम में जो कि गुणा कराना है। तो अब इस वाले कॉलम में गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका इसमें गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0। इसका अगर इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 2 एकम 2 और 5 5 25 प्लस 25, ठीक है। तो देखिए 2 एकम 2 है हमारा ये, और ये 5 25,
तो इस प्रकार से आपको की लिख लेना और यहाँ पे ब्रैकेट को जो कि बंद कर दीजिए। अब क्योंकि इसके आगे तो जाएगा नहीं, अब और भी यहाँ पे होता इसके आगे स्तंभ तो और भी आगे जाता। तो अब देखिए, अब जो नेक्स्ट वाला है हमारा, इस वाले जो पंक्ति है इसका हम इसमें एक स्तंभ में गुणा करा देते हैं। तो 4 3 12 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 6 कम 6, और फिर अब इधर वाले आपको आया देना है, ठीक है। क्योंकि ये 2 गुणे 2 क्रम का अवयव है, तो इसका अगर इसमें करा लिए तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और इसका अगर इसमें कराएंगे तो इसको दूसरे वाले पे लिखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड है। तो अब इसको इसमें लिखेंगे तो 3 का इसमें 0 हो जाएगा हमारा, 4 का इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा हमारा, और 6 का इसमें करेंगे 30 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो हमारा फाइनली जो कि आंसर कितना आ जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4 4 8 8 5 13 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 25 2 27 हो जाएगा हमारा, और 12 12 6 18 हो जाएगा हमारा, 18 18 18 8 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और ये हमारा 30 और 34 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो आसान तरीके से सॉल्व कर लेना है। और देखिए, यही हमारा गुणनफल होता है, मतलब किसी भी पंक्ति का गुणा स्तंभ में कराइए या स्तंभ का गुणा पंक्ति में कराइए, सभी स्तंभ में सभी पंक्ति में आपको गुणा कराना पड़ता है यहाँ पे। और चलिए इसमें एक और मैं आपको क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसको आसान तरीके से समझाता हूँ। तो अब देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन को आप लगा लेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट जब कि सब क्लियर हो जाने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 3 5, और यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3, मतलब दूसरा वाला दिया हुआ है, पूछ रहा है ए बी को आपको ज्ञात करना है। तो चलिए ए बी को ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारा दिया हुआ है पहले पंक्ति कितने का, मतलब कि हमारा कितने का दिया हुआ है, जो हमारा अवयव है हमारा दिया हुआ है एक पंक्ति है और 1 2 3 स्तंभ है, मतलब कि 1 गुणे 3 का है हमारा, और ये हमारा कितना है 1 2 3 3 पंक्ति है और यहाँ पे 1 स्तंभ है। इस प्रकार से जो कि ये दिया है। तो अब देखिए, अब हमारे इसमें ये कितने क्रम का अवयव बनेगा, इसको अब ध्यान से देखिए। तो ये हमारे कितने क्रम का अवयव बनेगा, आप देखते हैं जो कि इसको जान गए होंगे। देखिए कितने क्रम का अवयव है, इसके चलिए हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और ये हमको ए और बी जो कि ज्ञात करना है। 5 दिया हुआ है, और ये हमारा जो कि 1 गुणे 3 का अवयव है, और इसमें इंटू करना है। क्या करना है भाई, इंटू में 1 2 3। तो देखिए, अब ये हमारा 3 × 1 है। अब इसका अगर गुणा करेंगे तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो है हमारा बच जाएगा। तो मतलब कि 1 इसमें का पंक्ति, इसमें का स्तंभ ले लेंगे, तो लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 गुणे 1 का अवयव हमारे जो बनेगा। तो देखिए 1 गुणे 1 का अवयव कैसे बनेगा। अब देखिए, अब हमको इस जो पंक्ति है इसका स्तंभ में गुणा कराइए, या फिर ये हमारा जो स्तंभ है सब इसका पंक्ति में गुणा करा दीजिए, दोनों बात आपका एक ही पड़ेगा। अब चलिए इसमें हम गुणा करा लेते हैं। 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो 2 1 कम 2 1, और फिर प्लस करेंगे आप। उसके बाद 3 का इस पे गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6। उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे पहले प्लस लगाएंगे, 5 3 15। देखिए हमारे पास एक ही ना बना, इसका इसमें हमने करा दिया, काम खत्म। उसके बाद अगर इस तरह से भी आप करा सकते थे, ये हमारा जो स्तंभ है इसे इसमें गुणा कराइए, फिर प्लस करिए, फिर इसका इसमें गुणा कराइए, फिर प्लस करिए, फिर इसका इसमें गुणा करिए, मतलब कि दोनों बात आपको एक ही पढ़ने वाला है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ पे हमारा 2 है, 2 1 कम 2 हो जाएगा ना हमारा, तो ये हमारा 2 है। और देखिए 6 5 मतलब कि यहाँ पर 21 21 21 2 कितना हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कि इसको आसान करके सॉल्व कर लेना है, और आशा करता हूँ कि आपको एक गुणा भी जो कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब तो अपने जो कि इसमें जोड़ घटाना और गुणा को जो कि सीख लिया है। चलिए एक आध दो भाग भी देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो कि इस क्लास को ख़त्म करते हैं। तो देखिए चलिए अभी जो कि इसमें भाग देख लेते हैं। तो देखिए भाग में आपको कुछ ऐसे देगा, मतलब कि आप जब ना इसमें प्रतिलोम जो कि इसे ज्ञात करेंगे, व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करेंगे, परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे, तो आपको जो कि इस भाग का जरूरत पड़ेगा। मतलब कि भाग भी मैं आपको बता दे रहा हूँ एक यहाँ पे जो कि एग्जाम्पल के स्वरूप में। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या है कि अब देखिए इस प्रकार से ये हमारे 1/5 है, और इन सभी का हमको इसमें भाग करना है, मतलब कि 1/5 का इसमें हमको भाग करना है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे, क्योंकि 1 का गुणा इसी में होगा, मतलब कि इसको हम 5 मान लीजिए सबके नीचे है, और इस सभी का मतलब कि इसमें भाग 5 से हम करेंगे। तो देखिए 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे 25/5, इस यहाँ पे 40/5, 30/5, और ये हमारा 20/5, 10/5, 35/5, और यहाँ पे हमारा 25/5, और यहाँ पे हमारा 5/5, और यहाँ पे 1/5।
इस प्रकार से आपको जो कि सबको लिख लेना है। उसके बाद देखिए अब आपको कैसे इसमें जोड़ करना है कि देखिए 5 5 25 25 हो जाएगा हमारा। बस इस प्रकार से आपको जो कि लिख देना है 5 5 25 और ये 5 बड़े 40 और ये 5 6 30, 5 6 20 और 5 दूनी के 10, 5 7 35, 5 5 25, 5 6 5 और ये 1 अपन में 5 ही होगा क्योंकि इसका जो कि इसमें भाग नहीं आएगा। तो अब देखिए इस प्रकार से जो कि हमारा हो गया, तो ये हमारा जो कि आंसर हो जाएगा। मतलब कि आपको ऐसे जो कि पूछेगा नहीं कि आप इस तरह से भाग कीजिए, आपको केवल इसमें जब परिवर्त वाला ज्ञात करेंगे, व्युत्क्रम आप जब ज्ञात करेंगे ना ए इनवर्स, जो कि हम आगे जो कि वीडियो में जो कि इसको याद करेंगे और यही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसी से हमारा जो कि 8 नंबर का जो क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। तो अब ये तो मान लीजिए मैंने आपको समझा दिया, तो आई होप कि मैंने आपको जितना भी बताया जोड़ घटाना गुणा भाग आपको समझ में आ गया होगा और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए क्योंकि सभी लोग इसको आसान तरीके से पढ़ सकें। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था ताकि आप इसे आसान तरीके से पढ़ सके और आपको इसमें कोई भी डाउट ना रह जाए। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाते रहते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।